अंधेरों में घूमती। नहीं नहीं नहीं, कोई बचा, कोई बचा, कोई बचा। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं गुल्ली बुली और खूनी मुकुट का पहला पार्ट। सदियों की प्रतीक्षा और अब इस मुकुट की आखिरी मुहर टूटेगी। आज रात रक्त बहाकर मैं अमरता हासिल करूंगा। मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा और जो कोई मुझे रोकेगा उसकी आत्मा यहीं पे इन पत्थरों के बीच में हमेशा के लिए चीखती रहेगी। टुनटुन सूर की हंसी पूरे जंगल में गूंजती है। अरे सुनो, मैंने चाचा की पुरानी पेटी में नक्शा पाया है। देख, इसमें लाल मुकुट मंदिर लिखा है। बुल्ली गुल्ली से वो नक्शा ले लेता है। ये तो हमारे गांव के उत्तर वाले जंगल में है ना, लेकिन वहाँ तो कोई जाता ही नहीं है। सुना है रात में पेड़ खुद में खुद हिलते हैं। अरे पेड़ नहीं, वहाँ भूत हिलते हैं भाई। और वैसे भी वहाँ गए तो मच्छर काट काट के पहले ही खून पी जाएंगे। भूत का तो मौका ही नहीं आएगा। तीनों हंसते हैं, लेकिन गुल्ली की आंखों में एक अजीब सी चमक है। नक्शे के पीछे लिखा है, जो इस मुकुट को पाएगा वो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। सोचो, अगर ये सच है तो पहले हमें ये तय करना होगा कि ये किस्मत बदलना अच्छा होगा या बुरा। गुल्ली बुली सोन आपस में डिसाइड करते हैं कि ये लोग रात में आज जंगल में उस मंदिर में वो मुकुट लेने जरूर जाएंगे। रात का समय होता है। गुल्ली बुल्ली सोन जंगल के लिए निकल जाते हैं। सोन तो बहुत डरा हुआ है। यार, मुझे तो पहले ही डर लग रहा है। ये पत्तों की आवाज भी अजीब लग रही है। गुल्ली कहता है, चुप रह, जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा डरेगा तू। अचानक दूर से घंटियों की आवाज सुनाई देती है। ये तो जंगल में बने मंदिर की तरफ से आ रही है। तीनों आगे बढ़ते हैं, तभी पेड़ों के बीच एक काला साया भागता हुआ दिखता है। सोन एकदम से चौंक जाता है। वो क्या था, आदमी या कुछ और? अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है और एक ठंडी हवा का झोंका। गुल्ली तुरंत टार्च को घुमाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसे ये लोग मंदिर के पास पहुंचते हैं, जमीन अचानक से फटती है और उस काले धुएं से बने दो राक्षस बाहर निकलते हैं। दोनों राक्षस एक गहरी आवाज में कहते हैं, जो यहाँ आएगा वो यहीं सड़ेगा। भाग जाओ यहाँ से अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो। गुल्ली पास में पड़ी एक लकड़ी को उठाता है। पीछे हटो, नहीं मैं तुम लोगों को मार दूंगा। लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन राक्षसों को मारना असंभव लगता है। उनके वार शरीर से आर पार चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग धुएं से बने होते हैं। सोन चिल्लाकर कहता है, ये असली नहीं है, परछाइयां हैं। गुल्ली अपने बैग से पुराने लोहे का सिक्का निकालता है और राक्षस की तरफ फेंकता है। सिक्का लगते ही राक्षस चीखकर धुएं में बदल जाता है। ये लोग लोहे से डरते हैं ना, जल्दी मारो। तीनों किसी तरह बाकी राक्षसों को खत्म करते हैं, लेकिन तभी मंदिर के अंदर से एक तेज आवाज आती है। मंदिर के दरवाजे से एक लंबा दुबला पतला सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बाहर आता है। अरे ये तो बाबा लंगोटी लाल है। अगर मैं समय पर नहीं आता तो तुम्हारी हड्डियां भी इसी जंगल में दब जाती। तीनों हक्के बक्के हो जाते हैं। आप कौन हैं? मैं इस मुकुट का रक्षक हूँ और आज रात
टुंगटुंग सूर वापस आ गया है। अगर उसे नहीं रोका तो कल का सूरज यहाँ निकलेगा ही नहीं। सॉन बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक उसकी आंखें बंद होती हैं और एक अजीब सपना आने लगता है। तू कौन है जो मुझे बुला रहा है? अचानक धुंध में एक काली परछाई दिखाई देती है। वो परछाई धीरे धीरे पास आती है और उसकी आंखें लाल चमकने लगती है। शॉन, तेरा नाम हमारे खून की किताब में लिखा जा चुका है। तू और तेरे दोस्त अब वापस नहीं जा सकते। सॉन डरकर चिल्लाता है, नहीं। उसी समय वो जग जाता है और पसीने से तरबतर रहता है। सॉन के चिल्लाने की वजह से गुल्ली उठ जाता है। क्या हुआ रे पगले, फिर से बुरे सपने देख रहा था? ये कोई आम सपना नहीं था गुल्ली, ये टुंगटुंग सूर का बुलावा था। सॉन के सपने के बाद गुल्ली बुल्ली और सॉन बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा, कुछ गड़बड़ है, सॉन को अजीब सपना आया है। बाबा लंगोटी लाल कहते हैं, सपना नहीं, ये तुम्हें खींचने की कोशिश थी। टुंगटुंग सूर अब सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि तुम्हारे मन में घुसकर हमला कर रहा है। बाबा, मैं डरा नहीं हूँ, लेकिन वो कह रहा था हमारे नाम खून की किताब में लिखे जा चुके हैं। खून की किताब? वो किताब सिर्फ खून और बलिदान से मिटती है। मतलब अब हमें मरना पड़ेगा? नहीं, लेकिन तुम्हें उस किताब का वो पन्ना जलाना होगा, और वो पन्ना टुंगटुंग सूर के किले के सबसे अंधेरे कमरे में है। खून की किताब खुल चुकी है। अब ये तीनों लड़के मेरी दुनिया में फंस चुके हैं। टुंगटुंग सूर के पीछे उसके दो साथी खड़े हैं, जहरीला नाग और काला जादूगर नौरिक। मालिक, क्या हमें उन पर सीधा हमला करना चाहिए? नहीं, पहले उनके अंदर डर भर दो। जब वो डर में डूबेंगे तभी मैं उनका जीवन ले सकूंगा। गुल्ली बुल्ली और सॉन टॉर्च लेकर घर लौट रहे हैं। अचानक पेड़ों के बीच से धुंध फैलने लगती है। ये धुंध अचानक कहां से आ गई? अचानक धुंध में से कंकाल जैसा हाथ सॉन की गर्दन पकड़ लेता है। बचाओ बचाओ गुल्ली बुल्ली, बचाओ, छोड़ उसे। गुल्ली डंडा मारने की कोशिश करता है लेकिन हाथ गायब हो जाता है। अचानक हवा में काला साया हंसते हुए दिखता है। ये तो बस शुरुआत है, अगली बार सिर्फ एक नहीं 100 हाथ तुम्हें खींचेंगे। गुली गुली सॉन जहरीला नाग और जादूगर नौरिक से बच जाते हैं। भाई, ये क्या था? सॉन, ये वही है जिसके बारे में बाबा लंगोटी लाल ने बताया था। गुली गुली सॉन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और वहां पर बाबा जी के गुरुजी आ जाते हैं। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गुरुजी जोर जोर से हंसते हैं। गुली बुली सॉन, मैं बाबा लंगोटी लाल का गुरु हूँ और तुम्हें बचाने आया हूँ। मुझे सॉन के सपने के बारे में सब कुछ पता है और वो खूनी किताब के बारे में भी। तो गुरुजी, कैसे हम बचेंगे? आप कुछ बताइए। गुली बुली सॉन, समय आ गया खूनी किताब को नष्ट करने का, लेकिन याद रखना वो खून की किताब खून का बदला खून से लेगी। मतलब हमें खून बहाना होगा, हाँ, लेकिन अपना नहीं, टुंगटुंग सूर का। बाबा एक शर्त सॉन को देते हैं। सॉन, ये शर्त तुम्हें एक ही बार बचाएगा, लेकिन इसके बदले कोई और मरेगा। सॉन बाबा जी की बात से डर जाता है। कोई और? कौन गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो जाते हैं। गुली, हमें टुंगटुंग सूर को मारना होगा, लेकिन कैसे? वो कहाँ रहता है ये तो हमें पता ही नहीं है। गुली, वो नक्शा कहाँ है? उसमें ताज का नक्शा है और ताज को लेने टुंगटुंग सूर जरूर आएगा। तो मतलब हमें ताज को ढूंढना है? हाँ गुली, ताज को। बुली नक्शा निकालता है और देखता है। बुली, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लगता है मैं मरने वाला हूँ। सॉन, टॉर्च बंद हो गई है, तुम जिंदा हो। बुली, ये रास्ता तो इधर ही जा रहा है। बुली बुली सॉन निकल पड़ते हैं ताज की खोज में। यार, ये कैसी आवाज है? क्या हम सही रास्ते में हैं? चुप सॉन, ये आवाज हमें कहीं बड़े खतरे की तरफ लेके जा रहा है। लगता है टुंगटुंग सूर की कोई चाल है। अचानक से एक बड़ी परछाई पास से निकलती है। अरे मम्मी, ये क्या था? कुछ तो हमारा पीछा कर रहा है। नहीं, वो सिर्फ हमारा पीछा नहीं कर रहा है, वो हमारी कमजोरी भी जानना चाहता है। गुली गुली सॉन वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते उस गुफा के पास आ जाते हैं
जिस गुफा का नक्शा इन लोगों के पास है। ये तो वही जगह है जहाँ खूनी बाबा ने अपना ताज रखा है। लेकिन हम लोग यहाँ कैसे आ गए? क्योंकि हमें यहाँ लाया गया है और हमें अपना हर कदम बहुत सोच समझ के आगे रखना होगा। तभी अचानक वहां से जोर से बिजली चमकती है और टुंगटुंग सुर वहां पर आ जाता है। स्वागत है गुली गुली शान, स्वागत है। मेरा शिकार तो खुद चलकर मेरे पास आ गया है। हम तुम्हारे शिकार नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन हैं। दुश्मन? तुम तीनों कीड़े मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और तुम्हें बचाने तुम्हारे बाबा लंगोटी लाल भी नहीं है। पर उनका खून तो हमारी रगों में है और ये तुम भूल रहे हो कि हम अकेले नहीं आए हैं। जैसे टुंगटुंग सुर आगे बढ़ता है, अचानक आसमान में बिजली चमकती है और बाबा लंगोटी लाल वहां पे आ जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल के हाथों में एक चमकती हुई एक खतरनाक तलवार भी होती है। टुंगटुंग सुर, बहुत हो चुका, अब तेरा अंतिम समय है। तुम आ ही गए बाबा लंगोटी लाल मरने के लिए। मरने नहीं, मैं तुझे मारने आया हूँ। दोनों के बीच एक जोरदार टक्कर होती है। ये तो सुपर पावर वाली फाइट है। सोन चुप हो जाओ, हमें भी कुछ करना होगा। तभी टुंगटुंग सुर आसमान में देखता है और कुछ बोलता है। फिर अचानक से एक बहुत ही खतरनाक बिजली बाबा लंगोटी लाल के ऊपर गिरती है। बाबा लंगोटी लाल की सारी शक्तियां कमजोर होने लगती है और वो जमीन पे गिर जाते हैं। नहीं बाबा, तुम हमें अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हो। टुंगटुंग सुर जोर जोर से हंसता है। तुम्हारा बाबा तो मर गया, अब तुम्हारी बारी है। टुंगटुंग सुर जैसे ही हमला करने वाला होता है, तभी अचानक से जमीन से 3 बाबा और निकलते हैं और ये तीनों बाबा बाबा लंगोटी लाल के भाई हैं। टुंगटुंग सुर, अगर तुमने मेरे भाई को छुआ भी तो मैं तुम्हें जला दूंगा। टुंगटुंग सुर नहीं रुकता है और वो लंगोटी लाल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तीनों बाबा टुंगटुंग सुर के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। लेकिन टुंगटुंग सुर अपनी ताज की शक्ति से खुद को बचा लेता है। मूर्खों, जब तक ये ताज मेरे पास है तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। इतना कहकर टुंगटुंग जोर जोर से हंसता है और वहां से गायब हो जाता है। टुंगटुंग सुर तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकला, वो तो वहां से गायब हो गया। बाबा उठ जाओ, बाबा, बाबा उठ जाओ। बाबा लंगोटी लाल को बहुत ही ज्यादा चोट लग गई है। बाबा के भाई अपनी शक्तियों से बाबा लंगोटी लाल को ठीक कर देते हैं। बाबा ठीक हो गए। बाबा लंगोटी लाल को ठीक देखकर गुली बुली सोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा, टुंगटुंग सुर तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसे कैसे मारेंगे? बुली, जब तक वो ताज उसके पास है उसे कोई नहीं हरा सकता है। उसको मारने के लिए सबसे पहले उस ताज को हासिल करना होगा। इसके लिए जादुई मणि को हासिल करना होगा। जादुई मणि? हाँ, जादुई मणि। जादुई मणि ही उस ताज की शक्तियों का मुकाबला कर सकता है। लेकिन बाबा, वो जादुई मणि कहाँ मिलेगी? हमें जल्दी उसे लाना होगा। बुली, इतना आसान नहीं है जादुई मणि को हासिल करना। उसको हासिल करने के लिए किसी एक को अपनी आत्मा उस काले शैतान को देना होगा, तभी वो मणि मिल सकती है। ये बात सुनकर सारे लोग कुछ सोच में पड़ जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल कहते हैं, तो ठीक है, वो मणि को मैं लेकर आऊंगा। नहीं बाबा, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, उसे मैं लेकर आऊंगा। लेकिन वो मणि आखिर है कहाँ? वो मणि खूनी बाबा की गुफा में है और उस मणि की रक्षा कर रहा है खुद खूनी बाबा। और खूनी बाबा का ही चेला ये टुंगटुंग सुर है। खूनी बाबा का नाम सुनकर सबके गले सूख जाते हैं। खूनी बाबा? हाँ, खूनी बाबा। लेकिन भैया, खूनी बाबा को कोई नहीं हरा सकता। अगर उससे मिलकर लड़ेंगे तभी हम उसका सामना कर सकते हैं और उस मणि को हासिल कर सकते हैं। तो हमें जल्दी वो मणि लानी होगी। हाँ बुल्ली, लेकिन वहाँ सिर्फ हम सारे भाई ही जाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। तुम तीनों लोग यहीं रहोगे और हम लोगों का इंतजार करो। लेकिन बाबा, अगर टुंगटुंग सुर ने दोबारा इन पर हमला कर दिया तो?
तीनों बाबा मिलकर एक मजबूत कवच बुली सोन के चारों तरफ लगा देते हैं। हम जल्दी लौटेंगे, इतना कहकर चारों बाबा वहां से चले जाते हैं जादुई मणि को लाने। तीनों बाबा पहुंच जाते हैं जादुई मणि के पास। खूनी बाबा का महल एक बहुत ही डरावना लग रहा है। सभी लोग अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने आ जाता है खूनी बाबा। खूनी बाबा चारों बाबा के सामने आ जाते हैं। मैंने सुना था तुम बेवकूफ हो, लेकिन इतने बेवकूफ हो वो भी देख लिया। खूनी बाबा हम लोग जादुई पत्थर लेने आए हैं, हमारे सामने से हट जाओ। खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। तो ठीक है, जाओ लेकर आओ। लावा बाबा महल के अंदर जाने लगते हैं। अरे नहीं, खूनी बाबा ने तो लावा बाबा की गर्दन ही उड़ा दी। तीनों बाबा खूनी बाबा के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन खूनी बाबा वहां से गायब हो जाता है। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। खूनी बाबा का इतना विशालकाय शरीर को देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी बाबा लंगोटी लाल खुद को भी बहुत बड़ा कर लेते हैं और फिर खूनी बाबा लंगोटी लाल के बीच चालू हो जाती है एक भयंकर लड़ाई। बाबा लंगोटी लाल, ये ऐसे नहीं मरेगा, इसका ताज इसके सर से अलग करो। बाबा लंगोटी लाल तलवार से खूनी बाबा की गर्दन ही उड़ा देते हैं। ताज दूर जाकर गिरता है। स्टॉर्म बाबा अपनी शक्ति से ताज को जला देते हैं। तुम ऐसे नहीं जा सकते, हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और बाबा जी के गुरुजी वहां आ जाते हैं। तुम लोग परेशान ना हो, जादुई पत्थर से तुम लावा बाबा को दोबारा जिंदा कर सकते हो। बाबा लंगोटी लाल जादुई पत्थर लेने महल के अंदर चले जाते हैं। और फिर वो पत्थर लेकर वापस आ जाते हैं। बाबा के गुरुजी उस जादुई पत्थर से लावा बाबा को फिर से जिंदा करते हैं। लेकिन दोस्तों, टुंगटुंग सूर से वो मुकुट कैसे हासिल करेंगे ये लोग? लेकिन बाबा टुंगटुंग सूर कहाँ है? वो वहीं होगा जहाँ वो मुकुट होगा, मतलब वो उसी गुफा में ही है। हाँ, उसी गुफा में ही है। इतना कहकर बाबा के गुरुजी वापस चले जाते हैं। चारों बाबा गुफा के बाहर ही हैं। आ गए, आ जाओ। तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। मुझे इस पत्थर की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी और तुम लोग इसको ले आए। मेरा काम आसान कर दिया, नहीं तो पहले मुझे खूनी बाबा को मारना पड़ता और फिर ये जादुई पत्थर हासिल करता। लेकिन 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 तुम लोगों ने मेरा काम आसान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। टुंगटुंग सूर की हंसी कहीं खो जाती है। बाबा वो यहीं कहीं हमें देख रहा है, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पर टुंगटुंग सूर अपने दो साथी जादूगर नौरिक और काला नाग के साथ आ जाता है। तीनों की हंसी से पूरा जंगल हिलने लगता है। कहाँ है वो पत्थर? कहाँ है? स्टॉर्म बाबा जादूगर नौरी की गर्दन ही अलग कर देते हैं। आइस बाबा ने काला नाग को आइस में जमा दिया और फिर लावा बाबा ने अपने शक्ति से उसको जला दिया। टुंगटुंग सूर से बाबा लंगोटी लाल कमजोर पड़ रहे हैं। बाबा, वो पत्थर इस्तेमाल करने का समय आ गया है, उसे जल्दी मार दो। बाबा लंगोटी लाल उस जादुई पत्थर को निकालते हैं और उस मुकुट को खत्म कर देते हैं और फिर बच जाता है टुंगटुंग सूर। टुंगटुंग सूर को एक ही बार में उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। टुंगटुंग सूर के मरने के बाद
सारे बाबा निकल जाते हैं गुल्ली बुल्ली सोन के पास। बाबा वो खूनी मुकुट मिला कि नहीं? हाँ वो मिल गया। और अब खूनी बाबा और टुंग टुंग सुर का किस्सा भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। खूनी बाबा, खून से लिखे अफसाने खूनी बाबा। गुल्ली गाड़ी पीछे लो। सारे लोग गाड़ी को पीछे लेके जाने लगते हैं। जिसे छू ले वो दुनिया से जुदा। अब कौन आ गया? अरे ये तो मॉन्स्टर है और इतना खतरनाक। बाजी सटक ली है। अच्छा ये तो रॉड का सपना था। बच गया मैं। कैसे कैसे सपने आते हैं मुझे। रॉड बाबा के पास कॉल करता है। बाबा आप तैयार तो हो गए ना? हाँ रॉड मैं कब का तैयार बैठा हूँ। आखिर कब तक आओगे तुम? हम लोग बहुत ही ज्यादा लेट हो रहे हैं। ठीक है बाबा मैं बस आ ही रहा हूँ। रॉड चिंटू को लेकर बाबा के घर बाबा के पास जाने लगता है। पापा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चिंटू बेटा आज हम लोग भानगढ़ किला ढूंढने जा रहे हैं। भानगढ़ किला? हाँ भानगढ़ किला। कहते हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर हैं जो लोगों को कच्चा चबा जाते हैं। रॉड की बातें सुनकर चिंटू तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। रॉड हंसते हुए, क्या हुआ चिंटू तुम तो डर गए? लो बाबा का भी घर आ गया। बाबा पहले से ही रॉड का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर कर दी रॉड तुमने। और चिंटू बेटा कैसे हो? ठीक हूँ बाबा। चलो रॉड जल्दी, वैसे भी बहुत देर हो गई है। रॉड बाबा और चिंटू को लेकर गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ जाने लगता है। यहाँ तो गुल्ली बुल्ली सोन पहले से ही तैयार बैठे हैं। गुल्ली बाबा क्या आज नहीं आएंगे क्या? हम लोग कब तक पहुँचेंगे उस किले में? गुल्ली बुल्ली सोन आपस में ये सारी बातें कर ही रहे थे। तभी वहाँ पर बाबा रॉड और चिंटू आ जाते हैं। लो आ गए महाराज, बड़ी जल्दी आ गए प्रभु। हमें तो लगा आपके दर्शन के लिए अगला जन्म ही लेना पड़ेगा। चलो गुल्ली हमें जल्दी भानगढ़ किला पहुंचना है। गुल्ली बुल्ली सोन, बाबा रॉड और चिंटू सारे लोग किला देखने वहां से जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इन लोगों को ये बात नहीं पता, इनका सामना किसी ऐरे गहरे से नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षस से होने वाला है। सारे लोग बहुत ही ज्यादा मटर गश्ती करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। अबे जल्दी चला ही तो रहा हूँ। क्या इसकी रेल बना दूं क्या? आखिर इस किले में कौन है? अरे ये तो तीनों क्रिमिनल्स हैं और ये किससे डर के भाग रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है जिसने एक ही किक में क्रिमिनल्स की गाड़ी को बहुत ही दूर जाके फेंक दिया है। अभी कितना दूर है रॉड? बस बाबा ज्यादा दूर अब नहीं है, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। सारे लोग भानगढ़ गांव के पास से होकर जाने लगते हैं। तभी सामने से कोई भागता हुआ और चिल्लाता हुआ आ रहा होता है। रुक जाओ बाबा, ये कौन है और ये से चिल्ला क्यों रहा है? अरे बाबा ये तो क्रिमिनल है सारे। बाबा ये तो रेड क्रिमिनल और उसके साथ ही येलो और ग्रीन क्रिमिनल हैं। ग्रीन क्रिमिनल नीचे पड़ा है। उसे लगता है जीप की टक्कर बहुत ही तेज लग गई है। सारे लोग नीचे उतर जाते हैं। क्या हुआ रेड क्रिमिनल, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? बाबा अंदर मत जाओ, अंदर बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, वो सबको कच्चा चबा जाएगा। ये देखो बाबा, ये उसकी ही आवाज है। पूरा जंगल मॉन्स्टर की बहुत खतरनाक आवाज से दहल रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन का लगता है भानगढ़ किला घूमने का सपना ही रह गया। बाबा आप क्या सोच रहे हो? रॉड में सोच रहा हूँ अगर इस मॉन्स्टर को नहीं मारा तो ये बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाएगा और परेशान करेगा। तो बाबा आप इसका क्या कर सकते हैं? ए बुढ़ऊ, दिमाग तो नहीं घूम गया ना? इस मॉन्स्टर को मारने का मन है क्या? अगर आप इसे मारने का सपना सोच रहे हो तो ये सपना अकेले ही पूरा करना। हमें कोई शौक नहीं है इस मोटे गेंडे से लड़ने का। बाबा कहते तुम सबको भानगढ़ घूमना है ना? हाँ बाबा, लेकिन कैसे घूमेंगे? अंदर वो राक्षस हम सबका इंतजार कर रहा है जो हमें जिंदा चबा जाएगा। बाबा जीप के ड्राइवर की सीट पे बैठ जाते हैं। रॉड भी बैठ जाता है और बाबा के साथ जंगल के अंदर जाने लगते हैं। बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, वापस चलो। अबे चुप, जब तक बाबा लंगोटी लाल हो साथ तब तक डरने की क्या बात। सारे लोग किले के बाहर खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है बाबा। नहीं बाबा, मेरा भरोसा करो, वो यही था, बड़ी बड़ी आंखों वाला। सारे लोग यही सोच रहे हैं, आखिर आवाज तो यहीं से आ रही थी।
तो यहाँ कोई तो होना चाहिए। कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है? नहीं रॉड, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। वो देखो, मेरी जीप वहाँ खड़ी है। रेड क्रिमिनल अपनी जीप लेने चला जाता है, जीप को स्टार्ट करता है और फिर उसे लेकर जाने लगता है। रेड क्रिमिनल, येलो क्रिमिनल चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। बाबा, हमें भी यहाँ से वापस जाना चाहिए। नहीं बाबा, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। ये सारे लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं। यहाँ कोई मॉन्स्टर वगैरह नहीं है। सारे लोग गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और किले के बाहर खड़े होकर सारे लोग किले को ही देख रहे हैं, जैसे ये लोग किला देखने नहीं खरीदने आए हों। तभी अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जैसे कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो। गुल्ली बुल्ली सोन, सारे लोग पीछे देखते हैं। हो ना हो ये येलो क्रिमिनल, ग्रीन और रेड क्रिमिनल की आवाज है। सभी लोग गाड़ी में दोबारा बैठते हैं और उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं। अरे ये तो मॉन्स्टर है और ये सारे क्रिमिनल को पकड़ के कहाँ लेके जा रहा है? अरे नहीं, ये तो सबको लेकर कहीं गायब हो गया। सारे लोग क्रिमिनल के जीप के पास रुक जाते हैं। बाबा, येलो और रेड क्रिमिनल सच बोल रहे थे। वो मॉन्स्टर की ही आवाज थी और हो ना हो वो सारे क्रिमिनल को वहीं लेकर गया होगा। लेकिन बाबा, वो सबको लेकर कहाँ गया है पता नहीं, लेकिन हमें जल्दी उन्हें बचाना होगा। बाबा लंगोटी लाल आया रे, राक्षसों का काल आया रे, गुल्ली गुल्ली शोन संग साथ, तीनों करे अंधेरे का विनाश, चंद्र पे दम। बाबा देखते हैं कि दूर एक जगह पे कुछ लोग बंधे हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई और है ही नहीं। बाबा समझ गए कि ये वही लोग हैं। बाबा नीचे आ जाते हैं। क्या हुआ बाबा, कुछ दिखाई दिया? हाँ गुल्ली बुल्ली, बहुत दूर कुछ लोगों को किसी ने बांध रखा है। हो सकता है वो क्रिमिनल्स ही होंगे, क्योंकि इतनी दूर से साफ दिखाई नहीं दिया। बाबा, हमें वहाँ जल्दी चलना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। सारे लोग अपनी अपनी जीप को लेकर वहाँ जाने लगते हैं। सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। सारे क्रिमिनल बंधे हुए हैं। ये किसने किया? बाबा, वो मॉन्स्टर यही है। आप लोग यहाँ क्यों आए? जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारे साथ साथ आप लोग भी मारे जाओगे। वो ऐसा वैसा राक्षस नहीं है, उसके पास बहुत ही खतरनाक शक्तियाँ हैं। गुली बुली सोन सारे क्रिमिनल को खोलने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है। उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। बाबा, इतने बड़े राक्षस से आप नहीं लड़ सकते, जल्दी यहाँ से भागो। बाबा, यहाँ से चला जा, ये पूरा जंगल मेरा है। इसने तो बाबा को ही मार दिया। भाग जाओ सारे लोग, ये बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही ज्यादा। सब लोग मारे जाओगे, जल्दी भाग जाओ यहाँ से। सारे लोग बाबा की बात मान के वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर तीनों क्रिमिनल को जला देता है। नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगता है बाबा फिर से लड़ने वाले हैं इस मॉन्स्टर से। बाबा, तू मेरा सामना नहीं कर सकता है, तू बहुत ही कमजोर है। ये कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं है, पक्का ये कोई बहरूपिया है। तू है कौन? तू जरूर कोई बहरूपिया है। तेरे पास इतनी ताकत नहीं आ सकती है कि तू मुझे हरा दे। अरे नहीं, ये तो ग्रैनी है। अच्छा तो तू है। हाँ, मैं हूँ बाबा। आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती थी तू जरूर आएगा इन सबको बचाने के लिए। अब तू भी नहीं बचेगा। बाबा तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लगता है दोस्तों बाबा आज मारे ही जाएंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से कमेंट भी कर दीजिए ताकि मैं इन सबको मार सकूं। अरे बाप रे, ग्रैनी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे वाह, यहाँ तो बाबा के भाई भी आ चुके हैं। तुम तीनों भी मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। तीनों बाबा ने अपनी शक्ति से ग्रैनी के ऊपर एक मैजिक बॉल से हमला कर दिया है। ग्रैनी तो बेचारी मार ही गई। लेकिन दोस्तों, इन लोगों को ये बात नहीं पता, मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो मुसीबत की शुरुआत हुई है। मुसीबत ये है, इविल नन। खूनी बाबा, खूनी बाबा, खूनी बाबा।
क्या हुआ विलन? खूनी बाबा, आपके भाइयों ने मिलके ग्रैनी को मार दिया है। नहीं बाबा, मैं तुम लोगों को जिंदा चबा जाऊंगा। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये इलाका मेरा है और तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इतनी जल्दी क्यों है? खूनी बाबा, हाँ खूनी बाबा, बहुत दिनों बाद मिले हो। बाबा लंगोटी लाल। खूनी बाबा ने अपनी जादुई छड़ी से हमला कर दिया। सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। नहीं, छोड़ दो इन सबको, छोड़ दो। खूनी बाबा सारे लोगों को लेकर आखिर कहाँ चला गया? बाबा तो कुछ ही नहीं कर पाए। आखिर वो गुल्ली बुल्ली सॉन को लेकर कहाँ गया है? बाबा हमें जल्दी गुल्ली बुल्ली सॉन को ढूंढना होगा, नहीं तो पता नहीं वो खूनी बाबा गुल्ली बुल्ली सॉन के साथ क्या कर दे। इधर सारे लोग एक पोर्टल से खूनी बाबा के महल में आकर निकलते हैं। खूनी बाबा, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। गलती वो भी मैं तो तुम लोगों को जिंदा जला दूंगा। तुम बाबा लंगोटी लाल के बारे में नहीं जानते हो शायद। वो तुम्हें क्या कहा? मैं नहीं जानता। वो मेरा छोटा भाई था, लेकिन आज मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और मैं उसे मार दूंगा। खूनी बाबा की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली तो सन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ इतना ही जानते थे कि बाबा के सिर्फ 3 ही भाई थे। वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। जल्दी करो, हमें गुल्ली बुल्ली सॉन को ढूंढना है। बाबा एक बहुत बड़ा पोर्टल बनाते हैं और उस पोर्टल में बाबा के पिताजी आ जाते हैं। क्या हुआ लंगोटी लाल? पिताजी, खूनी बाबा गुल्ली बुल्ली सॉन को लेकर कहीं चला गया है। जल्दी बताओ पिताजी, नहीं तो कहीं गुल्ली बुल्ली सॉन को कुछ कर ना दे, क्योंकि आप जानते हैं खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो हम सब का गुस्सा कहीं गुल्ली बुल्ली सॉन पे ना उतार दे। बाबा के पिताजी लंगोटी लाल से बताते हैं वो गुल्ली बुल्ली सॉन को लेकर अपने महल गया है। उसका महल कहाँ है? उसका महल इसी जंगल में है और उसे तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। इतना कहकर बाबा के पिताजी गायब हो जाते हैं। बाबा सोच रहे हैं आखिर वो महल है कहाँ। बाबा अपनी शक्तियों को जगाते हैं। बाबा अपनी पूरी शक्ति लगाकर देखते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो लोग तो खूनी बाबा के महल के सामने ही खड़े हैं, जिसको खूनी बाबा ने अपनी शक्तियों से गायब कर रखा था। लेकिन बाबा लंगोटी लाल खूनी बाबा से लड़ेंगे कैसे? लेकिन बाबा, आप खूनी बाबा से लड़ोगे कैसे? वो तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। जब आप ग्रैनी से नहीं जीत पाए तो खूनी बाबा से क्या खाक जीतोगे? नहीं रॉड, उसकी शक्तियाँ उसके ताज में हैं। एक बार उसका ताज हमारे हाथ लग जाए तो बस उसके बाद तो एक वो साधारण इंसान सा ही है। मार दो इन सबको, मार दो। देखता हूँ कौन आता है इनको बचाने। नहीं, अरे वाह, ये तो रॉड और चिंटू है। बाबा लंगोटी लाल ने इन सबको सुपरमैन बना दिया, लेकिन बाबा लंगोटी लाल कहाँ है? क्या नमूने हैं ये? कहाँ है तुम सबका मसीहा बाबा लंगोटी लाल? मैं यहाँ हूँ। बाबा लंगोटी लाल तो वहाँ आ गए और इधर रॉड और चिंटू सारे मम्मी को मार रहे हैं। ये सब देखकर खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इविलन बाबा से लड़ने जाती है। इविलन भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। वो बाबा लंगोटी लाल का बहुत ही खतरनाक तरीके से मुकाबला कर रही है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी बहन ग्रैनी को मार दिया। खूनी बाबा ने बाबा लंगोटी लाल को मार दिया है। अब कौन बचाएगा गुल्ली बुल्ली और सॉन को? नहीं बाबा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। चिंटू और रॉड सारे मम्मी को चुन चुन करके मार रहे हैं।
खूनी बाबा अपनी शक्तियों से चिंटू के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन दोस्तों आगे चिंटू के पास इतनी शक्ति आई कहां से? वो खूनी बाबा का सामना डट के कर रहा है। आखिर इस छोटे से कीड़े के पास इतनी शक्ति कहां से आ गई है जो मेरा वो सामना कर पा रहा है? रॉड भी सारी मम्मी का काम तमाम करके खूनी बाबा के ऊपर हमला कर देता है। तुम लोगों की शक्तियां तुच्छ है मेरी शक्तियों के आगे। चिंटू और रॉड भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे थे। अरे वाह, आखिर ये कौन आ गया? ये तो लावा बाबा और आइस बाबा है। खूनी बाबा रोक दो ये सब, तुम्हारा अंत बहुत ही निकट है। अंत वो भी मेरा? मजाक थोड़ी है। रॉड इसकी सारी शक्तियां खूनी बाबा के ताज में ही है। जब तक ये ताज उसके पास है हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेरी सारी शक्तियां इस ताज में है, लेकिन तुम लोग इस ताज को हासिल नहीं कर सकते हो। लावा बाबा और आइस बाबा दोनों लोग खूनी बाबा से लड़ रहे हैं। अरे ये क्या, आखिर खूनी बाबा कहाँ चला गया? दोस्तों क्या खूनी बाबा डर गया? सारे लोग बाबा लंगोटी लाल के पास खड़े होते हैं। बाबा 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 उठो, बाबा उठो। गुली परेशान ना हो, लंगोटी लाल को दोबारा जिंदा करने के लिए हमें उस ताज को हासिल करना पड़ेगा। उस ताज में इतनी शक्ति है कि वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है, तो हमें हर हाल में उसको हासिल करना ही होगा। लेकिन उसके लिए हमें खूनी बाबा से मिलकर लड़ना होगा। आखिर खूनी बाबा यहाँ क्या करने आया है? कहाँ जा रहे हो खूनी बाबा? तुम लोगों को मरने का ही शौक है तो ठीक है, यही सही। खूनी बाबा लावा बाबा और आइस बाबा के ऊपर हमला कर देता है। अरे वाह, यहाँ तो गुली बुली सॉन भी आ गए, चिंटू और रॉड भी। चिंटू ने पीछे से एक जोरदार किक मार दी बाबा को। खूनी बाबा तो नीचे गिर गया और उसका ताज भी नीचे गिर जाता है। खूनी बाबा ताज को उठाने वाला होता है, तभी रॉड ताज को उठा लेता है। ये मुझे दे दो, ये मेरा है। नहीं, अब ये मेरा है। इतना कहते ही रॉड उस ताज की शक्ति से खूनी बाबा को जिंदा जला देता है। मैं फिर आऊंगा, वापस जरूर आऊंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा। खूनी बाबा मारा जाता है। रॉड ताज को लावा बाबा को देता है। लावा बाबा ताज से बाबा लंगोटी लाल को जिंदा करते हैं। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं क्योंकि हमारे ध्यान करने का टाइम हो गया है। लावा बाबा राइस बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल और गुली बुली सॉन और चिंटू और रॉड वहां से जंगल की ओर से घर की ओर जाने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर उस ताज का क्या होगा जो गुली बुली सॉन और रॉड ये सब लोग अपने साथ लेके जा रहे हैं। सॉन, सॉन नहीं, सॉन। सॉन, ये क्या किया तुमने? दोस्तों, आज गुली बुली और सॉन बाबा के साथ मिलकर घर के पीछे की खुदाई कर रहे हैं। बाबा, आखिर कहाँ मिलेगा वो खजाना? आपने सही से देखा था ना? हाँ गुल्ली, मैंने इसी जगह पर देखा है, वो मुगलों का बेस कीमती खजाना। गुल्ली बुली खुदाई कर रहे हैं, लेकिन सॉन तो आराम से आम खा रहा है। सॉन, तुम क्या कर रहे हो? अरे यार बुल्ली, क्या है? आराम से आम भी नहीं खाने दे रहे हो। सॉन, अब तुम खुदाई करो। अच्छा हटो, लाओ, अब मेरी बारी। सॉन तो एकदम से जोश में आ गया और वो खुदाई करने लगता है। लगता है बाबा हमें खजाना मिल गया। बाबा, ये तो बहुत ही ज्यादा हल्का है, इसमें खजाना नहीं मिलेगा। गुली, पहले से घर के अंदर ले चलो, फिर देखते हैं कहीं सीबीआई वालों का छापा ना पड़ जाए।
गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन बॉक्स को लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। बाबा इसमें तो ताला लगा है, ये खुलेगा कैसे? इसकी चाबी कहाँ है बाबा? बाबा कहते हैं अभी रात बहुत हो गई है, सुबह इसकी चाबी ढूंढेंगे। बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन सो जाते हैं। अरे सोन कहाँ है? सोन तो इस बॉक्स को खोलने में लगा है और वो शायद इसे खोलकर ही मानेगा। अरे इसमें तो कोई नक्शा है। गुल्ली सोन कहाँ है? क्या हुआ बाबा, क्यों गला फाड़ रहे हो? गुल्ली वो बॉक्स खजाने का नहीं है, उसमें खूनी बाबा की आत्मा है। खूनी बाबा? हाँ खूनी बाबा। अगर वो जाग गया तो इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसे कोई नहीं मार सकता है। वो अजय और अमर है। गुल्ली बुल्ली जल्दी उस बॉक्स के पास चलो, कहीं सोन ने उसे खोल तो नहीं दिया। गुल्ली बुल्ली और बाबा जैसे पहुंचते हैं देखते हैं बॉक्स तो खुला हुआ है। गुल्ली बुल्ली अब इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता है। आखिर कौन है ये खूनी बाबा? खूनी बाबा कोई और नहीं, मेरा जुड़वा भाई है। क्या बात कर रहे हो बाबा? आपका जुड़वा भाई है? गुल्ली बुल्ली अभी ये वक्त इन बातों का नहीं है, अभी तो सोन को रोकने का है। सोन जरूर खूनी बाबा को आजाद करने गया होगा, हमें जल्दी उसे रोकना होगा। गुल्ली गाड़ी को और तेज चलाओ। बाबा मैं तेजी तो चला रहा हूँ, क्या गाड़ी को रेल बना दूं? आखिर ये नक्शा है कहाँ का? इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सोन सामने देखता है कि एक पोर्टल खुल जाता है। सोन कहता है आखिर उस हवेली का रास्ता मिल ही गया, और फिर सोन उस रास्ते से अंदर चला जाता है। सोन रुक जा सोन! लेकिन सोन किसी की भी आवाज नहीं सुनता और वो पोर्टल के अंदर चला जाता है। लगता है मैं खजाने के बहुत पास हूँ और मैं तो बहुत ज्यादा रईस हो जाऊंगा, मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। लेकिन ये दरवाजा अब कैसे खुलेगा? इस दरवाजे का ताला ही तोड़ देता हूँ। बाबा सोन तो उस पोर्टल के अंदर चला गया, हमें जल्दी सोन को रोकना होगा। हाँ गुल्ली जल्दी चलो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। बाबा गुल्ली बुल्ली पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। सोन नहीं, सोन सोन नहीं, सोन! सोन ये क्या किया तुमने? मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। खूनी बाबा को देखकर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। बाबा बाबा बाबा, तुम लोगों ने क्या सोचा था? मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। अब मैं इस दुनिया को खा जाऊंगा। हर तरफ सिर्फ चीखे ही चीखे होंगी। बाबा आप तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो, आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अरे पागल, इस खूनी बाबा से हम तीनों बाबा अगर लड़ेंगे तो भी नहीं जीत पाएंगे। चलो बहुत हो गई बातचीत, मेरी तलवार अब खून पीना चाहती है, जो बहुत दिनों से प्यासी टंगी है। नहीं 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 नहीं, बाबा तुम क्या करोगे मेरा सामना? बाबा नहीं, बाबा नहीं, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते बाबा। अब नहीं उठेगा तेरा बाबा, अब तुम लोगों की बारी है। नहीं 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 नहीं, सोन सोन जल्दी चल। लेकिन बाबा को कैसे यहाँ छोड़ दें? अरे सोन उससे कैसे बचे पहले ये सोचो। गुल्ली बुल्ली सोन बाबा को वहीं छोड़ के जीप लेकर भागने लगते हैं। अरे ये क्या, खूनी बाबा तो यहीं आ गया। खूनी बाबा जाने दो हमें, प्लीज जाने दो। जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम लोगों का खून तो चूस लूं। अरे अब कौन आ गया? ये तो बाबा के भाई हैं। तुम लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अरे बाप रे, खूनी बाबा ने तो दोनों बाबा का सर ही अलग कर दिया। अब गुल्ली बुल्ली सोन का क्या होगा? सोन चलो जल्दी, नहीं तो ये खूनी बाबा हमें नहीं छोड़ेगा। गुल्ली बुल्ली सोन गाड़ी में बैठते हैं। अरे ये क्या, जीप स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? गुल्ली गाड़ी जल्दी चलाओ। चला तो रहा हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रही है।
गुली बुली सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। खूनी बाबा गुली बुली सोन की तरफ ही आ रहे हैं। कहाँ जाओगे अमर अकबर एंथोनी? नहीं नहीं, अरे ये कौन है? अरे ये तो ग्रूट है। खूनी बाबा का सामना तो ग्रूट कर रहा है, लेकिन ग्रूट को ये नहीं पता कि खूनी बाबा को मारना नामुमकिन है। बेचारा ग्रूट भी मारा गया। गुली बुली सोन जीप लेकर वहां से भाग निकले। कहाँ तक भागोगे? इस पूरी दुनिया को मैं खत्म कर दूंगा। खूनी बाबा की हंसी इतनी ज्यादा भयानक थी कि ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया दहल जाएगी। लेकिन दोस्तों आखिर खूनी बाबा अब क्या करने वाला है? अब तो ये तीनों बाबा भी मर चुके हैं। सोन तुम्हारी वजह से आज हम पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। तीनों बाबा भी मारे गए और अब हमारा बचना भी नामुमकिन है। तो क्या गुली अब सारे लोग मारे जाएंगे? हमें कोई नहीं बचाने आएगा? नहीं सोन, अब कोई नहीं बचा सकता इस दुनिया को खत्म होने से। गुली बुली और सोन घर जाते हैं। सोन कहता है गुली बुली अब ये दुनिया बस थोड़ी देर की ही है, ज्यादा परेशान ना हो। सोन कोई ना कोई तो उपाय होगा ही इस खूनी बाबा को मारने का। पता नहीं कौन आएगा बचाने। गुली बुली सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। दोस्तों आखिर ये खूनी बाबा अब जा कहाँ रहा है? ये तो कोई खुफिया जगह लग रही है। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। कौन रोकेगा मुझे? कोई नहीं। और कोई रोक सकता है मुझे? कोई भी नहीं। खूनी बाबा ने सारे मम्मी को मार दिया। लेकिन दोस्तों आखिर ये जा कहाँ रहा है और ये आखिर जगह कौन सी है? अरे ये तो इविलन है। आखिर खूनी बाबा इविलन से मिलने क्यों आया? इविलन, इविलन, क्या हुआ? तुम लोग गला क्यों फाड़ रहे हो? रानी इविलन देखो, बाहर कोई बुढ़ा आया है। उसने हमारे साथियों को मार डाला है और अभी वो बाहर ही है। आखिर कौन है जिसने मेरे चेले को मारा है? इतनी हिम्मत आखिर किसकी हो गई? इविलन अपनी गुफा से बाहर आती है। आखिर कौन है जो मुझसे टकराने की हिम्मत करने लगा? खूनी बाबा, खूनी बाबा, आप आजाद कब हुए? अरे नालायको, झुको जल्दी, ये खूनी बाबा है। खूनी बाबा, खूनी बाबा। सारे लोग खूनी बाबा के सामने झुक जाते हैं। बताइए खूनी बाबा, मेरे लिए क्या आदेश है? आदेश, आदेश, आदेश। पूरी दुनिया चाहिए, पूरी दुनिया। पूरी दुनिया को खत्म कर दो। इंसान नहीं बचना चाहिए। सबको मार डालो। लेकिन खूनी बाबा आपके भाई। भाई, मैंने सबको मार दिया। अब कोई नहीं आएगा हम लोगों को रोकने। फैला दो आतंक पूरी दुनिया में। लेकिन खूनी बाबा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आखिर आप इतने दिन थे कहाँ? खूनी बाबा कहते हैं मुझे इन लोगों ने मार के जमीन के अंदर फेंक दिया था। वही मैं कैद था। आज आजाद हुआ हूँ और आज ही मैंने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया। सारे मॉन्स्टर और विलन भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब चलो सारे लोग जश्न की तैयारी करते हैं। ऐसे कैसे जश्न की तैयारी करोगे? अभी तो खेल बाकी है। कौन है ये गुस्ताख जो मुझे रोकेगा? कौन है वहाँ? कौन है? अरे ये तो लंगोटी लाल है। आखिर ये जिंदा कैसे हुआ? जानने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। दोस्तों आखिर ये कौन है? बाबूजी, हीरा बेटे, बाबूजी, बाबूजी, सब खत्म हो गया। खूनी बाबा जाग गया। उसने सबको मार दिया। अब इस दुनिया को कौन बचाएगा? नहीं हीरा बेटे, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसे रोकने के लिए तुम तीनों को एक साथ उससे लड़ना पड़ेगा। लेकिन बाबूजी, उसने सबको मार दिया। कोई बात नहीं हीरा बेटे, मैं सबको जिंदा कर दूंगा। तो दोस्तों आपको पता चला ना कि ये कौन है? ये बाबा लंगोटी लाल के गुरु हैं और इनका नाम बाबा रणछोड़ दास है। बाबा रणछोड़ दास सभी बाबा को जिंदा कर देते हैं।
अब तुम लोग ही उसे दोबारा कैद कर सकते हो, और हाँ, जल्दी ही उसे कैद करना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। बाबा लंगोटी लाल जल्दी चलो, हमें खूनी बाबा को रोकना पड़ेगा, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। तो दोस्तों, अब आपको पता चला कि आखिर कैसे बाबा जिंदा हुए हैं। बाबा लंगोटी लाल, बाबा लंगोटी लाल, बाबा लंगोटी लाल। ये तो नामुमकिन है, तुम कैसे जिंदा हो गए? मैंने तुम लोगों को अपने हाथों से मारा था। खूनी बाबा, जब जब इस दुनिया में तुम जैसे लोग आएंगे, तब तब हम जैसे लोगों को आना ही पड़ेगा। बाबा लंगोटी लाल, तुम शायद भूल गए, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। इतना कहते हुए खूनी बाबा बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। इविल कहती है, बाबा तूने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है यहाँ आने की। अब तुझे खूनी बाबा के कहर से कोई नहीं बचा सकता है। ज्यादा नहीं बोलने का। अरे वाह, बाबा लंगोटी लाल ने तो इविल का सर ही धड़ से अलग कर दिया। इविल के मरते ही इविल के सारे चेले चपाटे वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। गुली बुली सोन बेचारे घर में छुपे हुए हैं और वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। गुली, आखिर मुझे आइसक्रीम खानी है, फिर शायद कभी खाने को नहीं मिलेगी। नहीं सोन, इतनी रात को आइसक्रीम कौन लेकर आएगा? रॉड को बुलाओ, वही आइसक्रीम लेकर आएगा। नहीं सोन, हमें चुपचाप यहीं छिपे रहना चाहिए। गुली बुली सोन घर के अंदर चुपचाप छिपे हुए हैं। इधर खूनी बाबा और तीनों बाबा के बीच लड़ाई हो रही है। खूनी बाबा सारे बाबा के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अरे बाप रे, ये खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते मुकाबला, तो क्या हुआ? तुम्हें कैद तो कर सकते हैं ना। तीनों बाबा मिलकर खूनी बाबा को कैद करने लगते हैं। अरे वाह, तीनों बाबा ने मिलकर खूनी बाबा को कैद कर लिया। बाबा लंगोटी लाल, इसे उसी समुंदर में फेंकना पड़ेगा जहाँ से ये आया हुआ था। वहाँ से ये दोबारा वापस नहीं आ सकता। तीनों बाबा खूनी बाबा को लेकर उसी समुंदर के पास आ जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे दोबारा कैद मत करो। नहीं बाबा लंगोटी लाल, इसके बहकावे में मत आना। अगर ये आजाद हो गया तो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। बाबा लंगोटी लाल खूनी बाबा को दोबारा से उसी कैद में डाल देते हैं। और फिर वो चाबी भी उसी समुंदर में डाल देते हैं। अब दोबारा कभी भी खूनी बाबा आजाद नहीं होगा। तीनों बाबा वहां से चले जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल गुली बुली सोन के पास आते हैं और घर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये तो बाबा की आवाज है, लेकिन बाबा तो मर चुके थे ना। हाँ सोन, कहीं ये खूनी बाबा तो नहीं है जो बाबा लंगोटी लाल की आवाज से हमें बुला रहा है? नहीं सोन, ये बाबा लंगोटी लाल ही है। गुली बुली सोन घर के बाहर आते हैं। बाबा लंगोटी लाल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं।